नमस्कार, मैं परवीन शर्मा 24 पब्लिक न्यूज़ स्पीडो आपको लाइव तस्वीर दे रहा है स्पीडो के सदर थाना से। जो असंत रोड पर सच्चा सौदा गुरुद्वारा के पास प्रिंसिपल का जो मर्डर हुआ था, उसको लेकर प्रिंसिपल के परिजन स्पीडो थाना में प्रशासन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीर स्पीडो थाने का ये फोटो है। उसका मर्डर होता जो संत रोड पे प्रिंसिपल का, उसके परिजन स्पीडो सदर थाना में प्रशासन से मिलने के लिए आए। तो उनके परिवार के सदस्य वहाँ पे मिलने के लिए प्रशासन से पहुँचे हैं। उनकी सिस्टर है, हम जानते हैं उन्हें करेंगे। उनकी माता जी, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए। मैम, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो परिवार के सदस्य हैं उनके आरोप हैं कि जो पकड़े गए हैं उनमें से एक लड़की जो है जिसकी वजह से सब हुआ, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जो लड़के की माताजी हैं और जो उनकी बहन है प्रिंसपाल सिंह, जिनका कि इकलौता बेटा, उसका मर्डर कर दिया जाता है। और स्पीडो के थाना के अंदर आज ये माँ बेटी दोनों पहुंची हुई हैं, क्योंकि इनका भाई, इनका पुत्र नहीं रहा, जिसकी वजह से आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें। बहन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस प्रकार से आपको आपके भाई का कत्ल कर दिया गया? मैं यही कहना चाहूँगी, वो अपने आप पेश क्यों हो रहे हैं? अब ये भी बताए ना पुलिस प्रशासन उसके साथ मिली हुई है। वो लड़की कहाँ गई है? अपने आप आकर पेश होने लगे। बाप भी पेश हो गया, वो सरपंच भी पेश हो गया है। अपने आप क्यों पेश हो रहे हैं ये अब सब? वो लड़की को ढूंढो, वो लड़की सब कुछ बताएगी। अलग अलग इनके बयान लिए जाएं, तभी पता चलेगा। बेरहमी से मारा है, ऐसे मारा जैसे जलाद होते हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सरपंच को तो फांसी होनी चाहिए और लड़की को उम्र कैद होनी चाहिए। ये दो आदमियों का काम नहीं है। ये अब बोल रहे हैं सिर्फ सरपंच ने मारा है, उसके बाप ने मारा। ये दो आदमियों का काम नहीं है। दो आदमी उसको मार नहीं सकते थे। दो आदमियों का काम नहीं है। पुलिस पे विश्वास है आपको? विश्वास अब किस चीज का विश्वास है पुलिस पे? पुलिस प्रशासन लड़की को नहीं ढूंढा अभी तक। जब सरपंच कल का पकड़ा गया तो उसको कुछ नहीं पता। अब डिजायर गाड़ी लाकर खड़ी कर दी है, इसमें लेके गए थे। फॉर्च्यूनर कहाँ है जिसमें सब कुछ हुआ है? वो गाड़ी कहाँ गई है? अब बड़ी गाड़ी है वो जिसमें लेके बड़ी गाड़ी कहाँ गई है? फॉर्च्यूनर में सब कुछ हुआ है, वो गाड़ी कहाँ है? बोल रहे हैं डंडा पकड़ लिया। डंडे से नहीं मारा इसको यहाँ से काटा है, आंखों में ब्लेड मारे हैं, चीजें नुकीली चीजों से इसका कत्ल हुआ है। उन सबको वो सारी चीजें बरामद की जाएं, उस लड़की को लाया जाए, उसको उम्र कैद हो और उसके जो फूफा हैं उसको फांसी होनी चाहिए, तभी हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जब तक ये काम नहीं होंगे, प्रशासन अगर इनके साथ मिल चुकी है तो वो हमें बता दे भी हाँ हम लोग मिल चुके हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो कल को आज हमारे घर में ऐसा हुआ है, कल को किसी और के घर में भी ऐसा होगा। ऐसे तो खुलेआम गुंडागर्दी चलेगी। फिर अगर आज ये सब कुछ हो गया तो पकड़ा जाएगा। आपका पुत्र गया, आपका लाल गया, इकलौता। क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ मांग रखते हैं? सजा मिलेगी ना, तो सजा देनी है, सजा दिलानी है। मेरा बच्चा चला गया। हमारा घर तो खत्म हो चुका है, हमारे घर में कुछ नहीं बचा है। बाप हमारा बीमार पड़ा है, एक ही भाई था। अब आगे कोई करने वाला भी नहीं है। हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं था। मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ। हाँ, बड़ी मम्मी हूँ, ताई हूँ उसकी। पर हमारा बच्चा ऐसा है नहीं था जैसा उन्हें बना दिया है। और वो अपनी बेटी को तो छुपा के रख लिया, कहाँ भेज दिया उसको भी साथ में ही मारते ना तो हमें सुकून मिल जाता कि हमारी उसको भी मार दिया, बेटे को मार दिया। बेटी को उन्हें अंदर कहाँ छुपा के रखा है? किसी रिश्तेदार पे रखा है, कहाँ रखा है? हमारे सामने अभी तक तो नहीं ना आई। उसकी बेटी का भी तो गलती है थी ना। वो कह रहे कि उसने दरवाजा खोला है, उसको अंदर बुलाया है। तो फूफा ने क्या, उसे जब तलवार रख रही बेटी पे कि तू उसको बुला, तो फिर उसको साथ मारता ना, तभी हमें पता चलता। क्या कुछ तो करते, उसको तो छुपा के रख लिया। हमें तो कोई न्याय नहीं मिला। आज चौथा 5वां दिन हो गया, अभी तक क्या हुआ है? ये 2-4 पकड़ के अपने आप वो सिलेंडर उन्हें कर लिया तो क्या सरकार बड़ी बन गई है? हाँ, तभी कहना हमें क्या मिला? कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस प्रशासन मिल चुकी है उनके साथ, पुलिस प्रशासन मिली हुई है। आपके भाई के जो ताल्लुकात इतनी चोटें हैं उसको, उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं था। 2 महीने पहले जैसे इंस्टाग्राम पे
फ्रेंडली तौर पे बात करते थे। उन्होंने सिर्फ ये इसकी जो सरपंच है उसके साथ लाग डाक थोड़ी बहुत ही थी, उसने अपना वो गाली देता था, उसने अपना वो किया है भी जो फूफा था उसने ही सब कुछ किया है। लड़की को बुलाया, उससे सब कुछ करवाया है, उस लड़की ने घर पे बुलाकर उसे मरवाया। ये चुगामा के हैं। चुगामा गाँव नहीं है, मर्दानखड़े के पास। हाँ जी, चुगामा वहाँ के पर हैं। है। चुगामा का है, सरपंच पहले रह चुका है। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मेन उन्हीं का है। उन्हीं का हाथ है, सब पहला कुछ करवाने सरपंच में रह उन्हीं का हाथ है। उस लड़की ने जो किया उस लड़की ने किया और उसके फूफा ने किया। बाप भी पेश हो गया, फूफा भी पेश हो चुका है। लड़की कहाँ गई है? पकड़ा नहीं है ये। जिसके थ्रू ये सारा काम किया गया है, लड़की कहाँ गई? जो लड़की का चाचा उसके साथ प्रिंस का कोई झगड़ा हुआ था 2 दिन पहले? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसके साथ। कुछ नहीं हुआ, किसी के साथ हाँ, कोई ये झगड़ा फूफा नहीं जो है। इसी ने गाली दी है उल्टी इसी को, हमारे ये बच्चे सब को। कुछ इस फूफा ने ही किया है। माता जी, जब आपको रात को पता चल गया था, आपने ढूंढा नहीं प्रिंस को कहाँ है कहाँ नहीं? जब फोन आया आपके पास उस वक्त जो आया 1:30 बजे पता चला। उस टाइम पे रात को देर पता लगा? देर से पता लगा है भी प्रिंस ऐसे मिल नहीं रहा। पूरे 9:30 बजे उसने फोन किया है भी मैं घर आ रहा हूँ, दरवाजा खोल दो। इन्होंने कहा भी चल आ जा दरवाजा। ये दोनों माँ बेटी घर पे थी और बाप जो है वो बीमार रहता है। ये दोनों लेट गई हैं, आंख लग गई, सो गए। उसके बाद इन्होंने जब 12 बजे देखा भी घर पे नहीं है, तब उसके फ्रेंडों को फोन करने लगे हैं भी अभी तक क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास है, लेकिन नहीं पता लगा। जो लड़का जो जिसने बताया था रात को कि जाकर के प्रिंस को वहाँ पे पकड़ लिया है, आपको इस बात की तो जानकारी थी? उसने उस चीज की हमें 1:30 बजे के मुझे एक लड़का बता रहा है कि भाई मैंने जानकारी दी थी। 1:30 बजे जाकर जानकारी दी। जब तक हम लोग सभी इकट्ठे होने लगे तो हमने बोला क्या पता, चलो ठीक है, मारा होगा, हाथ पांव तोड़े होंगे, चलो कोई बात नहीं, सुबह जाएंगे। इतनी रात को किसी के घर पे भी जाना गए नहीं। आप लोगों ने लोकल रास्तों पर जो है उसको ढूंढा, मेन रास्ते पर नहीं गए? मेन रास्ते पे नहीं गए, लोकल रास्तों पे ढूंढा। फिर उसके गांव गए हैं। उसके गांव में जैसे उसके सरपंच के घर गए हैं, उनसे पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया, ये हो गया वो हो गया। किसी ने फोटो खींच कर व्हाट्सएप फेसबुक पे डाली है, ऐसे ऐसे कत्ल हो चुका है, भी यहाँ पड़ा हुआ है, लड़का पड़ा हुआ है कोई। फिर ये लोग भागे हैं, देखा, लेकिन वो एक्सीडेंट केस बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आज पुलिस प्रशासन भी कहेगी ना वो एक्सीडेंट केस नहीं है। कार्रवाई की, आप कितना संतुष्ट है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? लड़की तो पकड़ी नहीं है। उनके फोन जब्त करें, सब कुछ लें उनसे, सब कुछ उसमें देखें क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या क्या किया, किन किन चीजों से मारा है। अगर ये पुलिस बोल रही ना डंडा बरामद कर लिया, डंडे से नहीं मरता था वो। और 2 आदमियों का काम तो बिल्कुल भी नहीं है, 2 आदमियों से नहीं पकड़ा जाता था वो। आपके उससे ज्यादा आदमी है मारने वाले? ज्यादा आदमी है मारने वाले। अगर आप लोगों के पास वो पहली उसकी फुटेज होंगी, वो निकाल कर देखिए, उसके शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे जख्म है ना, तो आपको भी पता चल जाएगा भी 2 आदमियों का काम नहीं है। 2 आदमियों का काम नहीं है ये। यातनाएं दे करके मारा है? बहुत बुरी तरह से, जलादों की तरह मारा है। मेरा ये कहना, जलादों की तरह मारा है। मैं ऐसा ये कहती हूँ भी पुलिस प्रशासन ऐसा कर दे भी इसको फांसी हो और उसको उम्र कैद दो, दोबारा ऐसा काम कोई ना करे। अगर कोई करे तो वो इस देखे, ये वारदात देखे भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए उसको भी इनके साथ ऐसा हुआ है तो दोबारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए किसी के साथ। इस मामले में कभी पंचायत का दौर भी चला, कोई बात आई हो सामने? कुछ नहीं, 2 महीने पहले ही ये सब कुछ हुआ है, कुछ नहीं ऐसा हुआ, कोई बात नहीं हुई है। ये सिर्फ एक गाली गलौज की वजह से इतना काम बढ़ा है। अगर उसको ये लगता था, चलो ठीक है हम मानते हैं, अगर ये बच्चा था, वो तो सरपंच था, सरपंच तो घरों में जाके फैसले करवाते हैं, सरपंच था, ठीक है, आपको लगा, आपको पता था भी ये कहाँ का है, वहाँ उनके घर पे जाते, हाँ भी आपके बेटे ने हमें गाली दी है, जहाँ हमने दी है, ये सब कुछ कर रहा है। सरपंच का यही काम होता है भी लोगों के फैसले करवाना। कोई सरपंच वो पुलिस से ऊपर नहीं हो चुका था भी हाँ भी मार दो, उसको ये डर नहीं था भी मार दिया जाएगा। तो क्या सोचते हैं कि भाई प्रशासन के साथ कोई मिलीभगत भी हो सकती है? मिलीभगत है प्रशासन के साथ, आप लोगों को भी दिखता होगा। जो पहले एक दिन भागे हैं, उसके बाद दूसरे दिन आके अपने आप ही पकड़े जा रहे हैं, तीसरे दिन बाप भी पकड़ा जा रहा है। लड़की कहाँ की है? फिर लड़की को लाओ, लड़की को लाओ ना, सभी को पकड़ो। लड़की पकड़े। क्या सोचते हैं, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूटा है, क्या सोच है और किस तरीके का न्याय चाहिए? बस मेरे को ये न्याय चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, लड़की को पकड़े
मेरे सामने लड़की दिखाएं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस सजा होनी चाहिए। उन्होंने तो एक बार ये भी नहीं सोचा, चलो ठीक है लात बांह कुछ भी तोड़ देते, हमारा घर तो ना खत्म करते। उन्होंने ये भी नहीं सोचा, गरम खत्म ही कर दिया है। छोटी आप सबसे बड़े हैं मैं बड़ी सिस्टर हूँ और जो मेरे से छोटी सिस्टर है, जिसकी शादी उसकी शादी हुई है जनवरी की 16 जनवरी की उसकी शादी है। प्रिंसिपल की छोटी लड़की है 1.5 महीने की। उसकी भी लड़की है आगे 1.5 महीने की। शादी को कितना समय हो गया था? 11 महीने हुए हैं अभी शादी को। और एक दिन पहले उनकी मिसेज भी अपने गांव गई थी। गाँव गई है उसकी मिसिज भी, जैसे उसके 1.25 महीना हुआ है भी, चलो ठीक है इतना टाइम यहाँ पे थी, चलो मैं थोड़े दिन लगाती हूँ। उसके बाद ये पार्टी में गया, क्या हुआ, किसने मैसेज किए, किस लिए बुलाया गया, कुछ नहीं घर वालों को पता। लेकिन 9:30 बजे फोन आया, दरवाजा खोलो मैं आ रहा हूँ। उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब बयान दिए गए हैं उनमें सब कुछ पता चला। अब आपने फोन कितनी बार किया माता? मैंने फ़ोन करती रही हूँ, इसने फ़ोन नहीं उठाया अच्छा, पहले फोन नहीं उठाया माता? ना। 9:30 बजे किया उठाया है। है। उस टाइम बोला कि मैं घर पे आ रहा हूँ, उसके बाद नहीं फोन तो उठाया। स्विच ऑफ भी हुआ है फोन उसके बाद? नहीं 1 बजे तक रिंग जाती रही है। उसके रात बाद के 1 बजे तक रिंग जाती रात के 1 बजे तक रिंग जाती रही है उसके फोन के ऊपर। उसके बाद रिंग जाना बंद हो गई है, उसके बाद फोन बंद हो गया है। फोन डिटेल निकालने, सब कुछ इनके पास है, सब कुछ निकालें, फिंगरप्रिंट्स भी चेक हो सकते हैं। आधा फोन काट के रख लिया उन्हें, जो उसकी मेन चीजें होती हैं, और बाकी जो फोन है टूटा फूटा उसकी जेब में रख दिया। उसकी नुकीली इतनी चोटें हैं, इसको यहाँ से इतनी तिखी चीज से वार किया है। फिर उसकी यहाँ भी बता रहे हैं चोट है, आंखों पे भी तिखे वार करे उन्हें है, पूरा कह रहे शरीर ऐसा उसका नाश करा है। उन्होंने नशा करके ही सब छोटा कुछ किया बच्चा था, चलो बच्चा है, उसको नशे में ही ये माँ सब बाप कुछ के किया है। हवाले कर दो, उसका माँ बाप अपने आप समझाएगा, पंचायत है, सब कुछ है कि नहीं? और मैं दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के थाना से जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। और मैं आप सभी से भी अनुरोध करूँगा कि आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस प्रकार प्रिंसपाल सिंह गुरुद्वारा सच्चा सौदा के पास उसका मर्डर कर दिया जाता है, वहाँ पर उसको डाल दिया जाता है, और यहाँ पर जो संघ के जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सफीदों के सदर थाना के अंदर। क्या देखो बात करनी है, क्या देखो बात करनी है। तो क्या देखते आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, जो परिवार के सदस्य हैं उनकी बहन है, उनके आरोप है, जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ, उसी को अभी तक इन्होंने नहीं पकड़ा है। परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे सदर थाना के SHO श्री कृष्ण कुमार खरब जी। कोशिश है उनसे हमारी बात हो पाए। और यहाँ पर जो पंचायत के दौर हैं वो शुरू हो चुके हैं। सफीदो थाना के अंदर वो बैठे हुए हैं। कृष्ण कुमार खरब SI। तो भी बाहर आ जाए। ये बीच में रोक के कैसे इसको ये रोक के गया था? तो लाइव हो गया। समय कम हो
हम निकल भाई साहब, हम निकल लेंगे। यहीं आगे सारे बात। अभी अंदर जो है असंध की जो पंचायत है वो कृष्ण कुमार खरब के पास यहाँ पर पंचायत लेकर के पहुँचे हुए हैं और अंदर जो है पंचायत जो है चली हुई है। भाई 3 लाख है, 3 लाख इसमें नुकसान भी होते हैं, वो भी होते हैं उसी जगह घूमता रहे। हाँ तो बंदे कट जाए लगातार लाइन में ये देखो सीट है वो अगला ना कर लियो इधर दे पत्थर काम होते जाने को वास कर दिया बोलना है ठीक है सर। प्रशासन को बात करना नहीं तो कहीं ना कहीं पुलिस है जो मीडिया से बचते हुए उन्होंने अभी कोई जवाब ना देने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं अभी कोई भी बात इसमें नहीं रख सकता। और मैं दिखाना चाहूँगा जो परिवार के सदस्य हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने किसी बात को लेकर के उन्होंने बताया कि इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी है सफीदों के जो डीएसपी श्री साधु राम जी वो दे पाएंगे। सफीदों से सीधा लाइव तस्वीरें। और आप सभी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस प्रकार यहाँ पर असंध से जो परिजन हैं सफीदों थाना के अंदर वो पहुँचे हुए हैं और ये परिवार के सदस्य मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर सफीदों थाना के अंदर। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, 24 पब्लिक न्यूज़ के साथ। मैं राजेश रंगा और मेरे साथ प्रवीण शर्मा एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। हमने बताया सफीदों का थाना वीडियो ऑफिस के पास है। अभी जो परिवार के सदस्य बातचीत करने के बाद यहाँ पर पहुँचे और मैं दिखाना प्रिंसिपाल के जो परिजन हैं उसके शहर से जो उनके दोस्त हैं उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी जानने का हम प्रयास करेंगे क्या कुछ इनको आश्वासन जो है पुलिस के द्वारा दिया गया है और जिनको गिरफ्तार किया गया है क्या वो उनसे संतुष्ट हैं। संतुष्ट तो अभी नहीं है क्योंकि लड़की भी नहीं पकड़ी गई और ना ही उसके पिताजी पकड़े गए दादा, और वो पकड़े जाएं। और दूसरा हमारे को ये शंका ये पैसे दे के सीधे अपने आप ही पेश हो गए। ये तो पुलिस का काम था पकड़ना, अपने आप पेश होना भी हमारे अंदर भी मन। तो बताया नहीं कि किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था, कुछ आपके सामने स्पष्ट नहीं किया? अभी तक कुछ डिटेल में बता नहीं रहे। पुलिस से आप मिले, पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस ने कहा कि बहुत बेरहमी से पीटा, ठीक है। वो जो डंडे हथियार वो बरामद कर लिए हैं और जो नकीली चीज़ है उसके बारे में भी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। 2-3 कैसे मार दे रहे। आप क्या लगते हैं प्रिंसिपल? पोतरा ही लगता जी। क्या कहूँ
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਕਿੱਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ जी ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਰ। अभी कितने लोग गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने? ਇਹ मैंने 3 गिरफ्तार ने, एक फुफा है, एक चाचा है, एक बाप है कुड़ी का। तो जो कार्रवाई पुलिस की चल रही है हाँ जी। कितनी संतुष्टि है पुलिस की कार्रवाई से? पुलिस ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਣ ਤੁਸਤੀ ਕਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। जी जी ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। हमारे को ये शंका कि वो कभी करें वहाँ से पकड़ा है, खुद पेश हुआ है, हमें नहीं मालूम पैसे दे के पेश हुआ है या कैसे हुआ है। कुछ कह रहे हैं यूपी से पकड़ा है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। बाकी माता जी लाइव तस्वीरें जो महिलाएं माता है जो प्रिंसिपाल की माता जी है और उनकी बहन है, वो SHO साहब से बात करने के लिए यहाँ पर जाते हुए, और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए गाल भी होया है। प्रिंसिपाल गेली जिस लड़के की डेथ हो गई है, जरा लड़की का फूफा है, ने गाल ऊपर भी फोन पे हुई इनकी आपस में। उस तो पीछे ये नहीं पता 15 दिन हुई कि 20 दिन हुई पहला। फिर लड़का है इतने ये वो भी झगड़ा, तो प्रिंस नाल क्यों टुरना है? उस आख्या जब साडा रोज का कट्ठे असीं तां रहने रहने कट्ठिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੜੇਗਾ? ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਭਗੌੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੋ। कहीं ना कहीं परिवार के जो आरोप हैं, अभी तक जो लड़की का दादा है उनको नहीं पकड़ा गया है। तो बने रहे सिटी न्यूज़ के साथ, 24 पब्लिक न्यूज़ के साथ, और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जेल में भेज दिया है और 2 रिमांड पे चल रहे हैं अभी, जज सिंह और प्रविंदर सिंह जो पकड़े हैं वो। किस तरीके से पूरी जो है वारदात को अंजाम दिया गया है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसी का राइट नहीं है इंसानियत का, जो ये डेथ करी है, जैसे ये लड़के को मारा गया है, ऐसे किसी का कोई भी काम का अगर गलती की थी तो उसको घर वालों को बताया जाता, जहाँ पुलिस को फ़ोन किया जाता, 112 पे डायल किया जाता। सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है, तो किसी को मारने का राइट तो मैं तो कहता हूँ भी इंसान तो भगवान के देन है, और माँ बाप का एक अलौता बेटा था और 2 सिस्टर है उसकी, और इसकी 1.5 साल की लड़की है, और मारने का अधिकार तो किसी का भी नहीं है। और ये तो एक इंसानियत का कत्ल किया, ये ना होता जिन पर 302 लग गई आज, जो इन्होंने कत्ल किया है, शरेआम किया, और उसको लेवारिस फेंका है, सड़क के ऊपर फेंकाए थे। जो जजविंदर सिंह है, ये चिगामे का सरपंच है, और ये इसे शर्म नहीं आई भी, उसे शर्म आनी चाहिए थी। वो भी हमारे साथ के गांव का रहने वाला है, वो रहने वाला संध का चिगामा गांव है, सरपंच है, तो उसे शर्म आनी चाहिए थी भी। वो एक बच्चे को मार रहा है, तो सरपंच बनाया किसी लिए बनाया? सरपंच तो ऊंच नीच का, जैसे MC बनते हैं, सरपंच गांव में बनाया किसी लिए बनाते? समझाता, चलो उसके साले में गुस्सा था, प्रविंदर में गुस्सा था, तो उसका जो प्रविंदर सिंह था उसको समझाना चाहिए था भी ये ऐसा काम नहीं करते, हम पुलिस को देते हैं इसको। ये जो कत्ल करना या किसी की जान लेना, ये अधिकार इंसानियत के उसमें नहीं है। कानून जो है, कानून हाथ में लिया है। कानून नहीं हाथ में लेना चाहिए उनको, कानून उन्होंने हाथ में लिया। आपका जो चैनलों का मैं धन्यवाद करना। बिल्कुल 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 जी, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ परिवार के जो सदस्य हैं उनके आरोप हैं। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, और एक नई खबर के साथ फिर आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।